नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का क्रीसेंट एजुकेशन क्लासेस में। गुड मॉर्निंग सभी को। उम्मीद करते हैं सभी लोग हेल्दी होंगे और अच्छी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी होगी। दोस्तों आपने आज की वीडियो दोस्तों इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। उत्तराखंड एलटी प्रवक्ता को लेकर क्या क्या अपडेट्स चल रही हैं, बढ़ने वाले हैं पद, शिक्षकों से पढ़ाई के अलावा और कोई काम नहीं लिया जाएगा, आंदोलनकारियों का 10% रिजर्वेशन के लिए अल्टीमेटम दिया गया है और अटल स्कूल बंद होने से बढ़ गई है चिंता। तो क्या है पूरी खबर, चलिए जानते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे कि भैया शिक्षकों से पढ़ाई के अलावा कोई काम नहीं लिया जाएगा। दोस्तों काफ़ी समय से इसी पर बात चल रही थी कि शिक्षकों से पढ़ाई के अलावा और कोई कार्य ना लिया जाए। खासकर दोस्तों इनको जो बीएलओ की ड्यूटी दी जाती है, बूथ लेवल ऑफिसर की, तो इसमें दोस्तों कई समय तक इनको काम करना पड़ता है, वोटर लिस्ट बनवानी पड़ती है। तो उसमें दोस्तों इसमें काफ़ी दिन चले जाते हैं, जिससे कि छात्रों की पढ़ाइयों का हर्जा होता है। और जबकि शिक्षक का कार्य केवल दोस्तों पढ़ाना होता है, उनसे अन्य कार्य नहीं लिए जाने चाहिए। और इसमें काफ़ी समय से दोस्तों ये मुहिम चल रही है। और अब दोस्तों राज्य के सरकारी स्कूलों के शिक्षकों को राष्ट्रीय कार्यों के अलावा किसी दूसरे गैर शैक्षणिक काम में ड्यूटी नहीं लगाई जाएगी। माध्यमिक शिक्षा निदेशक सीमा जौनसारी ने सभी सीईओ को इसके आदेश जारी कर दिए हैं। शिक्षकों से आरटीई एक्ट की धारा 27 में तय जनगणना, आपदा राहत बचाव और निर्वाचन संबंधी कामों से इतर कोई भी दूसरा काम नहीं लिया जाएगा। तो देख लीजिए दोस्तों, राइट टू एजुकेशन एक्ट की जो धारा 27 है, उसमें साफ साफ दोस्तों ये लिखा गया है कि शिक्षकों से जनगणना का कार्य करा सकते हैं आपदा राहत में, और निर्वाचन संबंधी कार्य करवा सकते हैं, लेकिन उसके अलावा अन्य कोई कार्य नहीं करवाया जाएगा। अभी हाल में ही शिक्षकों ने शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत के सामने इस मुद्दे को रखा था और उनका कहना था कि राज्य में समय समय पर शिक्षकों को शिक्षण से इतर काम न लिए जाने के आदेश दिए जाते रहे, लेकिन उसका पालन नहीं हो पा रहा है। और हाल में भी कुछ ऐसी जानकारी सामने आई है, शिक्षकों से गैर शैक्षणिक कार्यों में व्यस्त की वजह से स्कूलों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। शिक्षा के अधिकार एक्ट के अनुसार यह नियम विरुद्ध है। तो यहाँ पर दोस्तों ये प्रमुख सचिव हैं, वो भी दोस्तों पहले आदेश कर चुके हैं, लेकिन पहले पालन नहीं हुआ है। और डॉक्टर धन सिंह रावत शिक्षा मंत्री, उनका भी यही कहना है कि शिक्षकों का मुख्य कार्य स्कूल से में पढ़ाई कराना है। शिक्षकों की शिकायत है कि उनसे गैर शैक्षणिक कार्य भी लिए जा रहे हैं, गलत है। केवल राष्ट्रीय महत्व के कार्यों में ही ड्यूटी लगाई जाए। अब दोस्तों बात करेंगे अटल स्कूलों के बंद होने की। जो अटकलें दोस्तों काफ़ी समय से चल रही है, इससे काफ़ी चिंता बढ़ी है। चिंता दोस्तों उन पेरेंट्स के बीच में बढ़ी है जिन्होंने अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल से हटाकर यहाँ अटल उत्कृष्ट में डाला था। क्योंकि ये राज्य सरकार की दोस्तों एक मुहिम है, जिसमें राज्य सरकार ये चाहती है कि बच्चों की पढ़ाई है उसको उसी स्टैंडर्ड का बनाया जाए जैसे कि प्राइवेट स्कूल में पढ़ाई होती है। तो उसके लिए वही उनको सुविधा मुहैया करवाई जाए जो कि एक प्राइवेट स्कूल में होती है। अब इसमें दोस्तों यहाँ पर आप साफ साफ देख सकते हैं कि बहुत सारे जो टीचर्स हैं वो अभी इसका विरोध कर रहे हैं। शिक्षक संगठन चाह रहे हैं कि भैया जो सीबीएसई से इन्होंने संबद्धता ली है वो खत्म करके दोबारा से इसको यूके बोर्ड में लाया जाए। वहीं दूसरी ओर जो पेरेंट्स हैं वो दोस्तों चिंतित हैं कि वो चाहते हैं कि भैया जो हमारा स्कूल है, ये सरकारी स्कूल्स हैं, इनका स्टैंडर्ड भी बिल्कुल प्राइवेट स्कूलों के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पर दोस्तों अभी फ़िलहाल ये बात चल रही है कि भाई अटल स्कूलों को बंद किया जा सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से दोस्तों ये भी बंद नहीं होनी चाहिए। ये बहुत अच्छी गवर्नमेंट की मुहिम है। अब इसमें थोड़ा प्रॉपर तरीके से इसका कई चीज़ें हैं उनका पालन किया जाना चाहिए। कुछ नियम कानून स्टैंडर्ड्स बनाए जाने चाहिए। टीचर्स जो यहाँ पर कार्य कर रहे हैं उनको भी थोड़ा सा मौके दिए जाने चाहिए। अब हुआ क्या है कि बीच में जो शिक्षक हैं, शिक्षकों क्योंकि जब रिजल्ट अच्छा नहीं आ पाया, क्योंकि प्रॉपर तरीके से मॉनिटरिंग नहीं हो पाई बच्चों की, तो उस कारण से रिजल्ट ख़राब रहा। अब रिजल्ट ख़राब हुआ तो इसके लिए आप दोषी डायरेक्टली टीचर्स को ठहरा देते हैं, तो वो भी बिल्कुल सही बात नहीं है। क्योंकि परिस्थितियाँ ऐसी रहती हैं सरकारी स्कूलों में खासकर, और जो बच्चे जो कि नीचे कक्षाओं से पढ़कर आ रहे हैं, जिन्होंने हिंदी में ही पढ़ा है, एकदम से उनके लिए अंग्रेजी माध्यम में शिक्षण कर देना और उनके स्टैंडर्ड को एकदम चेंज कर देना, तो वे शायद उसके लिए तैयार नहीं थे। और जब वो उसके लिए तैयार नहीं है तो आप एकदम से जो शिक्षक है पूरी तरह से उसको दोषी नहीं ठहरा सकते। आपको थोड़ा समय देने की आवश्यकता रहती है, क्योंकि कोई भी चीज़ है उसको बनने में समय लगता है। कोई शिक्षक अगर शिक्षा दे रहा है तो इट्स अ टाइम टेकिंग प्रोसेस। ये आदमी आजीवन सीखता है, तो एकदम से आदमी से आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो एकदम से वहाँ पर कोई चमत्कार करके रिजल्ट को चेंज कर दे। तो यही दोस्तों यहाँ पर फिलहाल बात चल रही है। अब शिक्षक इसी बात से रुष्ट होकर
इसका विरोध कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि दोबारा से यूके बोर्ड स्टार्ट किया जाए, लेकिन दोबारा से यूके बोर्ड स्टार्ट करना एक तरीके से नीचे की ओर को जाना होगा, यानी कि डाउन की ओर को जाना होगा। आप ऊपर की ओर को बढ़ने की कोशिश की जगह पे नीचे अपने आप को ले जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों यही यहाँ पर बात चल रही है फिलहाल कि जो अटल उत्कृष्ट जो स्कूल हैं वो फिलहाल बंद नहीं होने चाहिए। बहुत सारे जो पेरेंट्स हैं वो इसका विरोध कर रहे हैं कि इस तरह की अटकलें बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, बल्कि इनकी संख्या और बढ़ाई जानी चाहिए। सरकारी स्कूलों का जो स्टैंडर्ड है बिल्कुल प्राइवेट स्कूलों के बराबर होना चाहिए, ताकि जो गरीब बच्चे हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं प्राइवेट स्कूल में जाना, तो वो भी इस सुविधा का लाभ ले सकें। वो भी बराबर पब्लिक स्कूलों के जो बच्चे हैं जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं उनके बराबर उनको भी सुख सुविधाएं मिले और उनके लिए भी बराबर मौके रहें, बराबर अवसर रहें। अब बात करेंगे दोस्तों उत्तराखंड आंदोलनकारियों की। इनका 10% रिजर्वेशन का दोस्तों मामला चल रहा है। हालांकि दोस्तों कैबिनेट में तो प्रस्ताव पारित हो चुका है, लेकिन अभी फिलहाल दोस्तों इसका जो जियो है उसका जारी नहीं हुआ है। तो ये दोस्तों अभी इन्होंने अल्टीमेटम दिया है कि भैया 15 दिन के अंदर आप फटाफट से इसका जो जियो है वो जारी करें। सरकारी सेवाओं में 10% क्षैतिज आरक्षण पर उत्तराखंड संयुक्त आंदोलनकारी मंच ने प्रदेश सरकार को 15 दिन का अल्टीमेटम दिया है। मंच ने मांग की है कि सरकार आरक्षण संबंधी विधेयक राजभवन से जल्द पास कराकर इसका शासनादेश जारी करें। और मंच ने शुक्रवार को शहीद स्मारक पर महापंचायत कर सरकारी सेवाओं में 10% आरक्षण को लेकर गहन मंथन किया। और महापंचायत में वक्ताओं ने कहा कि वह लोग 2013 से लेकर आज तक इस मुद्दे को लेकर लगातार संघर्षरत हैं। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि सरकार 30 सितंबर तक इस एक्ट का पास होना सुनिश्चित कराएं। तो यहाँ पर दोस्तों काफ़ी समय से उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों का भी मामला चल रहा है। 10% क्षैतिज आरक्षण का तो वैसे भी ऑलरेडी कैबिनेट में पास हो चुका है, अब इसका जियो जारी रहना रह गया है। अब दोस्तों बात करेंगे हम उत्तराखंड एलटी और प्रवक्ता को लेकर क्या अपडेट्स आ रही हैं। दोस्तों पद आपके बढ़ सकते हैं, क्योंकि दोस्तों जो सीनेटी का मामला है दोस्तों वो सुलझने जा रहा है। तदर्थ शिक्षकों को 1995 से सीनेटी देने का प्रस्ताव सरकार ने दोस्तों दे दिया है। ये सीनेटी मांग रहे हैं 1990 से, लेकिन 1995 से इनको सीनेटी देने का प्रस्ताव विभाग ने दे दिया है और जल्दी दोस्तों इसमें फैसला होने वाला है, क्योंकि दोस्तों यहाँ से 2300 शिक्षकों का दोस्तों प्रमोशन होने वाला है, ठीक है। तो तदर्थ विनियमित और सीधी भर्ती वाले शिक्षकों के बीच जारी सीनेटी विवाद में सरकार ने सर्वसम्मत के एक सुझाव दिया है। तदर्थ विनियमित शिक्षकों को उनके विनियमितीकरण के लिए दिनांक 1995 में जारी आदेश की तारीख से ही सीनेटी देने पर विचार किया जा रहा है। और हालांकि इस आदेश में शिक्षकों को 1 अक्टूबर 1990 से सीनेटी देने की बात की गई है। इस प्रस्ताव से शिक्षक का एक वर्ग तो सहमत है, लेकिन दूसरा वर्ग नाराज है। अब सरकार उनके अगले कदम का दोस्तों इंतजार कर रही है, ठीक है। अब यहाँ पर दोस्तों यही बात दोस्तों चल रही है कि भैया आप अपने सीनियरिटी का मामला सुलझाएं और तुरंत हम प्रमोशन कर देंगे। सबसे पहले तो शिक्षक जो भी हैं अपने से कोर्ट केस जो इन्होंने करे हैं वो तुरंत यहाँ पर वापस ले लें। तो अगर ये कोर्ट केस वापस ले लेते हैं तो दोस्तों जो 2300 शिक्षक हैं उनके प्रमोशन का रास्ता खुल जाएगा और वे एलटी से प्रवक्ता बन जाएंगे। तो एलटी में दोस्तों पदों के बढ़ने की संख्या डेफिनेटली वहाँ पर बढ़ जाएगी, ठीक है। अभी दोस्तों 657 पदों के लिए आया है अध्याचन, इसी में दोस्तों इसको सम्मिलित कर दिया जाएगा। और साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर अभी 700 पदों में भी दोस्तों ऐड इसमें होने हैं। तो उत्तराखंड एलटी की दोस्तों बड़े स्तर की भर्ती आगे आने वाले समय में देखने को मिल सकती है। इवन अगर मान लेते हैं इसमें भी अगर वो भर्ती को ऐड नहीं करते हैं, मान लेते हैं ये 700 पद इसमें ऐड होते हैं और ये मान लेते हैं भर्ती बाद में भी निकलती है, तो भी दोस्तों उत्तराखंड में बहुत एलटी शिक्षकों की कमी होगी 2200 से अधिक। तो 2200 से अधिक अगर शिक्षकों की कमी होगी तो भैया फिर तो दोबारा से एक नई भर्ती निकालने की कवायद स्टार्ट हो जाएगी। तो इस समय पर दोस्तों यहाँ पर ये प्रमोशन होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि ये प्रमोशन इतने समय से रुका हुआ है, तकरीबन दोस्तों 2 से 2.5 साल हो गए हैं। और अब क्योंकि समय आ चुका है कि विभाग ने अपना फैसला बता दिया है कि भाई 1995 से सीनेटी देने का प्रस्ताव रखा है, तो तुरंत दोस्तों यह इस मामले में अब कुछ ना कुछ होने का आसार नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सीनेटी विवाद की वजह से 2300 से ज़्यादा प्रवक्ता हेडमास्टर पद पर प्रमोशन की प्रक्रिया रुकी है। इस सीनेटी के पर होने वाले निर्णय 15,000 से ज़्यादा शिक्षकों को प्रभावित करेंगे। लोक सेवा विवरण के हालिया आदेश के अनुसार शिक्षा सचिव को भी इस विषय पर जल्दी से अपना फैसला देना होगा, ठीक है। ये यहाँ पर दोस्त है और इसमें साफ साफ ये कह रहे हैं धन सिंह रावत की यदि शिक्षक कोर्ट केस वापस ले लेते हैं तो सरकार तत्काल प्रमोशन प्रक्रिया शुरू कर देगी और पहले में 7 दिन
कहता था, लेकिन अब तो 5 दिन के भीतर ही प्रमोशन आदेश जारी कर दिए जाएंगे और निर्णय शिक्षकों को स्वयं लेना है। तो यहाँ पर दोस्तों सिंपल सी बात है, शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत अपील कर रहे हैं शिक्षकों से कि भैया अपना कोर्ट केस तुरंत वापस ले लो, हमने आपको सुझाव दे दिया है 1995 से सीनियरिटी विवाद अपना ले लो, ठीक है ना। यानी कि तदर्थ शिक्षक जो हैं उनको 1995 से सीनियरिटी दे दी जाएगी। एंड देन दोस्तों इसके बाद नई भर्ती की प्रक्रिया दोस्तों स्टार्ट होगी। देखिए दोस्तों ये कई चीज़ें हैं। देखिए एक तो सबसे पहले जो ये प्रमोशन का मामला, दूसरा ये है कि दोस्तों ये अटल उत्कृष्ट है, अटल उत्कृष्ट के जो विद्यालय दोस्तों इनकी भी संख्या बढ़नी चाहिए। घटना का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं दोस्तों टीचर्स की संख्या में कमी होना। अगर स्कूल बढ़ते हैं, देखिए आप आज के ज़माने में सरकारी स्कूल में क्या कमी है, सरकारी स्कूल की यही दोस्तों कमी है कि प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, पर प्राइवेट स्कूल जैसी सुविधाएं नहीं है, अंग्रेजी में शिक्षण का कार्य नहीं है, कई सारी कमियां हैं जिस कारण से लोग अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ाना चाहते हैं। इसी कारण से दिन पर दिन जो सरकारी स्कूल हैं वो बंद होते चले जा रहे हैं और शिक्षक के पदों को भी ख़त्म किया जा रहा है। अब ऐसे में जो अटल उत्कृष्ट जो स्कूल हैं दोस्तों, ये एक बहुत बड़ी एक उम्मीद की किरण है सरकार के लिए, सरकारी स्कूलों को के लिए एक नया जीवनदान टाइप का है कि अगर अटल उत्कृष्ट स्कूल अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं तो जगह जगह पे अटल उत्कृष्ट स्कूल खुलेंगे। अटल उत्कृष्ट अगर स्कूल खुलेंगे तो वहाँ पर बच्चे आएंगे और बच्चे आएंगे तो टीचर्स की भी आवश्यकता होगी, तो भैया वहाँ पर टीचरों के पद बढ़ेंगे। आगे आने वाले समय में अटल उत्कृष्ट जैसे स्कूल में टीचर्स की अति आवश्यकता होगी, जहाँ पर स्पेशली अंग्रेजी में शिक्षण करने वाले टीचर्स या फिर विभिन्न विषयों में शिक्षण करने वाले शिक्षकों की आवश्यकता दोस्तों वहाँ पर होगी। तो ऐसे में इन स्कूलों का बंद होना सरकारी स्कूलों के लिए बहुत गलत चीज़ है। वहीं पर जो आने वाली जो शिक्षक भर्ती है उनके लिए भी कहीं ना कहीं कमी हो जाएगी। तो इसलिए दोस्तों जैसे प्राइवेट स्कूल्स हैं, आपको पता है लगातार खुले जा रहे हैं, वहाँ पर तो शिक्षकों की कमी नहीं रहती है, वहाँ पर तो आपको पता है कि लगातार टीचर्स जाते हैं, वहाँ पर अपना हो जाता है। लेकिन अगर सरकारी स्कूल अटल स्कूल बढ़ेंगे तो डेफिनेटली वहाँ पर टीचर्स की आवश्यकता भी होगी और फिर आपकी भर्ती भी लगातार निकलती रहेगी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।